हेलो स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पार्ट फर्स्ट। मैं हूं गिरीश जोशी, जीआईसी जानकीधर से। जैसा अभी आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड बोर्ड में भी एनसीईआरटी का सिलेबस एक्वायर्ड किया हुआ है। तो आइए बिना किसी और बात के शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की हम डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो हमें अपनी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में अगर सिंथेटिक कपड़े को पहनते हैं या उतारते हैं तो हमें एक स्पार्क का जैसा अनुभव होता है, चिंगारी जैसी उत्पन्न हमें होती है या एक चरचराहट की जैसी आवाज़ आती है। तो वो वहाँ पर चार्ज एक्चुअली डिस्चार्ज हो रहा होता है। और इसी प्रकार से जब लाइटनिंग होती है आसमान में तो वहाँ पर भी हमें प्रकाश हमें मिलता है, हमें दिखता है, लाइटनिंग हमें दिखती है। तो वो भी कहीं ना कहीं चार्ज की डिस्चार्जिंग का इफेक्ट है। तो बच्चों, इसमें हम जो मेनली इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच होती है जिसमें हम रेस्ट चार्जेज के बारे में स्टडी करते हैं। रेस्ट चार्जेज के बारे में हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वह फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच है। और रेस्ट चार्जेस द्वारा प्रोड्यूस होने वाले फोर्स, फील्ड्स, पोटेंशियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा और इन सारी चीज़ों के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। क्योंकि हम रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ रहे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ने जाए तो सबसे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेने चाहिए चार्ज के बारे में। चार्ज एक्चुअली होता क्या है, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं। नंबर 1 आप देखिएगा, there are only two types of charges, positive and negative. Secondly, like charges, positive या negative। जो like charges है, तो एक जैसे जो चार्ज होते हैं जिनका नेचर एक जैसा होता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं। और जो like charges, unlike charges होते हैं, अनलाइक का मतलब एक प्लस और एक माइनस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट द चार्ज। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड फैक्ट ऑफ द चार्ज, दैट द अनलाइक चार्जेस प्लस एंड माइनस नलीफाई और कैंसल आउट ईच अदर व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट। मीन्स जब प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। सो दे आर नेम्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिमिलरली एज इन मैथमेटिक्स +5 -5 0 होता है, जैसे वैसे ही +q -q भी 0 होता है, मतलब नल हो जाता है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो q में डिस्कस किया हूँ ये सिंबल है चार्ज का। इसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सबसे पहले अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा दिया गया था। ये भी हम यहाँ पर जान पा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द फोर्थ फैक्ट एंड दैट इज द नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे डू नॉट कंटेन चार्ज बिकॉज देयर चार्जेस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में कोई भी मटेरियल हो न्यूट्रल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी मटेरियल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल एटम्स से, और एटम्स में आप जानते हैं न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस और सराउंडिंग में नेगेटिवली
इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो अल्टीमेटली अभी जैसे पिछले फैक्ट में हमने देखा था वो नलीफाई हो जाते हैं और इनिशियल स्टेट में कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिफ्थली हम बात करते हैं, अभी हमने बात की थी एटम की, एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, बाहर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम जो है अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं। मतलब वो थोड़ा सा भी एनर्जी मिलने पर वो जो है एटम से बाहर निकल जाते हैं और हो सकता है कि दूसरे एटम में वो जुड़ भी जाए। तो ऐसे एटम में जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये कोई एनर्जी द्वारा सेपरेट हो जाते हैं तो इसी कारण से इनका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन में ये दिख रहा है। हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द सिक्स्थ फैक्ट। द बॉडी और एटम कैन बी चार्ज्ड पॉजिटिव बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। देखिए अभी हमने जैसे डिस्कस किया, अगर बॉडी या एटम से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे प्रोटॉन की नंबर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इनिशियली क्या होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बराबर होते हैं नंबर में, तो उनके चार्ज भी बराबर हुए और वो न्यूट्रल हुए। लेकिन अगर लूज कर जाता है कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज कर जाते हैं तो लूज होने पे क्या होगा, वहाँ प्रोटॉन्स की नंबर बढ़ेगी, पॉजिटिव बढ़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा एटम। और सिमिलर मैनर में अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो वो क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज को बढ़ा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो वो क्या करे, क्या वो जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सेवन फैक्ट के रूप में हम यहाँ पे देख रहे हैं, द एपरेटस यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज ऑन बार ऑन ए रॉड इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में यहाँ पर फिगर से दिखाया गया है। देखिएगा इसमें एक मेटल की फॉइल होती है, कॉर्क लगा रहता है, कॉपर वायर रहती है, गोल्ड लीफ होती हैं और ग्लास के जार में ये कंटेंट होता है। जब हम कोई चार्ज रॉड को इसके पास लाते हैं तो ये नीचे जो गोल्ड लीफ है, ये गोल्ड लीफ क्या कर जाती है, दूर हो जाती है, सेपरेटेड हो जाती है। तो हमें पता लग जाता है कि वो रॉड चार्ज है। अगर ये सेपरेटेड नहीं होती है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल रॉड थी, न्यूट्रल रॉड थी। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट फैक्ट एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड दैट इज an electric charge can creates electric field, magnetic field and electromagnetic radiations। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जनरेट करता है। अब कैसे करता है, अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है, जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे पूरा, अगर हमारा चार्ज रेस्ट में है, वो मोशन नहीं कर रहा, v=0 है, वेलोसिटी उसकी 0 है, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मीन्स उसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, उसकी वेलोसिटी बढ़ या घट नहीं रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है। और अगर थर्डली हम बात करें, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट न हो, अर्थात वो टाइम के साथ एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ रही हो, एक्सेलरेशन उसमें जनरेट हो रहा हो, तो ऐसा चार्ज एक्सेलरेटिंग चार्ज कहलाता है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी पैदा होता है। आने वाले चैप्टर्स में जो आगे हमारे चैप्टर्स आएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और आगे वाले चैप्टर्स में हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये फर्स्ट जो केस था v=0, जिसमें रेस्ट चार्ज की हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा रेस्ट चार्ज। एंड द नाइन्थ एंड फाइनल important property of charge is can be understand
कैन बी अंडरस्टूड बाय दीज टू फिगर्स। इन दोनों फिगर्स के द्वारा हम इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स जैसे ये यूनिफॉर्म एक सरफेस है, जैसे एक स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस में तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हुआ है, आप देख रहे होंगे यूनिफॉर्मली हुआ है। लेकिन अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये कर्व ज़्यादा है इधर, और यहाँ पर आप देखिए ये प्लेन है, मीन्स यहाँ पर कर्वेचर ज़्यादा है, यहाँ पर कर्वेचर कम है। तो जहाँ कर्वेचर ज़्यादा होती है वहाँ कम चार्ज इकट्ठा होता है, और जहाँ पर कर्वेचर कम होती है वहाँ पर ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होता है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट द चार्ज। व्हाट इज़ पॉइंट चार्ज? बिकॉज पॉइंट चार्ज का बहुत बार हम यूज करेंगे अपने आने वाले टॉपिक्स में, डेरिवेशंस में। तो पॉइंट चार्ज, इट इज़ ए पॉइंट वेयर ऑल द चार्ज ऑफ अ बॉडी इज कंसंट्रेटेड। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर पूरी सिस्टम का, पूरी बॉडी का चार्ज कंसंट्रेट माना जा सकता है, वो कहलाता है हमारा पॉइंट चार्ज। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। या एक सिंगल चार्ज जो होता है उसे भी हम पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे नेक्स्ट टॉपिक के रूप में 3 टाइप के मटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं। दोज आर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। आपने 11वीं कक्षा में इनके बारे में स्टडी किया था, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में, कि हीट फ्लो जिसमें बहुत अच्छी तरह होता है उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, जिसमें नहीं होता है इसे इंसुलेटर कहते हैं। तो बीच की कड़ी होती है, इंटरमीडिएट लिंक होता है, उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो वहाँ पर हम हीट फ्लो की बात किए थे और हमने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल भी वहाँ पर इसका दिया था। तो सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हीट फ्लो नहीं बल्कि चार्ज फ्लो की बात करेंगे। और जहाँ पर चार्ज फ्लो होता है तो वहाँ पर हम करंट की बात करते हैं। तो हम कंडक्टर्स वे मटेरियल होते हैं थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट आर इजीली फ्लो, एंड एग्जांपल्स आर ऑल मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंसुलेटर द मटेरियल्स विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड द इंसुलेटर्स। उनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, चार्ज फ्लो नहीं होता, लाइक वुड, पोर्सेलिन, प्लास्टिक एक्सेट्रा। Semiconductors are the materials which resist the flow of electric charge and current, but the value of their resistance is in between the conductor and insulator. And semiconductors वो मटेरियल हैं जिन्होंने आज की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बनाया हुआ है। मीन्स आज हम स्मार्टफोन का यूज कर पा रहे हैं, कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं, बहुत आगे हम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में हैं। तो उसमें सारा का सारा योगदान हमारे सेमीकंडक्टर्स का है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट 2 बुक में, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर भी दिए हुए हैं सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, और भी जो एलॉय हैं वो भी सेमीकंडक्टर के रूप में काम करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक चार्ज की है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है हमें। और so the total charge on a system is obtained simply by adding the different charges algebraically with proper sign according to their charge. algebraically का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस साइन लेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस साइन लेंगे, और उसको algebraically ऐड करने का मतलब है इस साइन सहित हम उसको हल कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जैसे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक माने कोई सिस्टम है तो इसमें 4 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। तो नेट जो चार्ज Q होगा दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हैं।
दूसरा हम चलते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। दूसरी जो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कैन नॉट बी आइदर क्रिएटेड और इट कैन नॉट बी डेस्ट्रॉयड। चार्ज को न तो हम बना सकते हैं और न हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जो चार्ज होता है वह एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है। Hence the total charge of a isolated system is always conserved. Isolated system का जो चार्ज होता है, isolated का मतलब जो अलग थलग पड़ा हुआ चार्ज है। अलग थलग का मतलब ऐसा चार्ज, ऐसी बॉडी, ऐसा सिस्टम, ऐसा बॉडी जो एक किसी और बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, ऐसी सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है दैट शुड बी ऑलवेज कंजर्व्ड। यहाँ पर कुछ एग्जांपल एक तरह का दिया है, जैसे एक ग्लास है और सिल्क है। हम जब इन दोनों को रब करते हैं तो इनिशियली इनमें टोटल चार्ज 0 था क्योंकि दोनों न्यूट्रल थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे, तो ये टोटल चार्ज 0 था। जब हमने इनको रब किया तो ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जो सिल्क है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, लेकिन इसमें प्लस क्यू जितना आया उतना इसमें माइनस क्यू हो गया। अगर हम इसको टोटल चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज की बात करें तो ये भी फिर से 0 होगा। स्टार्टिंग में भी 0, बाद में भी 0, इसका मतलब कंजर्व्ड है। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे 1 मार्क का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और साथ ही साथ कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल चार्ज E. दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स की किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वह एक फंडामेंटल चार्ज E, जिसकी वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -19 कूलम्ब होती है। कूलम्ब यहाँ पर चार्ज का मात्रक है, यूनिट है। E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम्ब का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है या तो दुगना होगा या तिगुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, या तो 0 होगा, या 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19 कूलम होगा, या इसका दुगना 3.2 गुना 10 की घात ऋण 19 कूलम होगा, या 3 गुना 4.8 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -9, या 4 गुना 5 गुना। ये ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 गुना नहीं हो सकता, 2.5 गुना नहीं हो सकता, इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इसलिए इसको क्वांटाइजेशन कहा है। और इस क्वांटाइजेशन, इस चार्ज का जो क्वांटाइजेशन है, इसका क्वांटम ये है, इसका ही मल्टीपल इंटीग्रल होगा, या 0 टाइम्स या 1 टाइम्स या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, ये नहीं कि 1.5 टाइम्स, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करते हैं पार्ट 1 में। बहुत ही जल्द दूसरा पार्ट लेकर मैं आऊँगा आपके सामने। मैं हूँ गिरीश जोशी, GIC जानकीधार से। आपका समय लेने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।